दोस्तों नमस्कार। इजी अकाउंट्स बाय मीर समाचार में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज हम हमारी ये ग्रुप डिस्कशन का चौथा पार्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिपॉजिट्स ग्रुप को कैसे हम कौन से लेजर को हम डिपॉजिट में रखेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा पुनः वही गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये डिपॉजिट ग्रुप में क्या होता है और डिपॉजिट ग्रुप में क्या क्या आता है। डिपॉजिट ग्रुप, ये डिपॉजिट ग्रुप जो होता है ये एक्चुअली एसेट्स का ही एक पार्ट है कि हम अगर कोई भी पैसा व्यापार का अगर कहीं पे हमने दिया है जो हमें वापस मिलना है, जो एक साल से ज्यादा समय के लिए दिए हैं और भविष्य में हमारे पास वो पैसा वापस आना है, वो हमारी संपत्ति है, तो उसे हम डिपॉजिट्स के अंडर में रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट। कई बार हम लोग क्या करते हैं, किसी बड़े कंपनी से काम जब उठाते हैं तो कंपनी हमसे सिक्योरिटी मनी लेती है कि आप अगर काम कंप्लीट नहीं कर पाए तो कंपनी उस काम को, उस पैसे को कंपनी काट देगी। कंपनी एक सिक्योरिटी मनी लेती है कि यदि आप उस काम को सही ढंग से नहीं कर पाए या काम की क्वालिटी सही नहीं हो तो वो पैसे से काट देगा उस पैसे को। बट यदि हमने वो काम अच्छे से किया और कंप्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट किया तो वो पैसा हमको वापस देता है। तो इस प्रकार के जितने भी पैसे हम जमा करते हैं उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। उसी तरह प्रैक्टिकल में कई व्यापारी क्या करते हैं, जितने उनका बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, वो एक साल से ज्यादा समय के लिए जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसको भी इस डिपॉजिट में लेते हैं। कई बार हम ऑफिस के लिए, ऑफिस को रेंट में लेते हैं, उसके लिए क्या होता है 2 महीने का एडवांस लेता है। तो वो एडवांस क्या है, या तो हमको आखिरी में एडजस्ट होता है, आखिरी में हमको वो पैसे मतलब जिस समय हमको छोड़ना होता है उस समय 2 महीने तक हमसे रेंट नहीं लेता। यदि ले भी लिया और हमको अचानक छोड़ना पड़ा तो ये जो पैसा होता है वो हमको वापस मिलता है। तो ये रेंट के लिए जो एडवांस दिया जाता है वो भी क्या होता है, एक तरह की डिपॉजिट होता है। तो इसको भी हम क्रिएट करना सीख लेते हैं। हम एज इट इज वैसे ही क्रिएट करेंगे। हमने कंपनी खोली थी जागृति डेली नीड्स, ये आपका जागृति डेली नीड्स। इसमें देखिए हमको कहाँ से जाना रहता है, अकाउंट इंफॉर्मेशन, लेजर। लेजर के बाद हम जब क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हमको, आप यहाँ कॉर्नर में देखिए, कैपिटल के बाद कैश, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, फिर डिपॉजिट्स। ये डिपॉजिट एसेट्स में हमको डिफाइन करना रहता है। देखिए ये भी एक तरह का करंट एसेट्स ही है, एसेट्स का ही सब ग्रुप है और उसी का है। जैसे ही हम यहाँ एक्सेप्ट करेंगे ये हमारा लेजर क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह जैसे रेंट एडवांस या एडवांस, शॉप एडवांस, सॉरी रेंट एडवांस, या कई बार क्या होता है हम जिसके नाम से वो पैसा दिए हैं, सपोज आपने राहुल कुमार के नाम से वो पैसा दिए हैं तो यहाँ पे रेंट एडवांस की जगह राहुल कुमार भी लिख सकते हैं। राहुल कुमार, इसको डिपॉजिट्स में हम खड़ा करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में हम रेंट एडवांस लिख दिए। इससे दोनों चीज हमारा क्लियर हो गया कि हम राहुल कुमार को पैसा दिए रेंट के लिए, एडवांस में डिपॉजिट किए हैं। तो ये हमारा, जैसे ही हम इसको ओके करेंगे ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ये एक्सेप्ट हो गया। ये हमेशा बैलेंस शीट में एसेट साइड से दिखाता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी टॉपिक आएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, जो कि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा क्योंकि अक्सर उसमें कंफ्यूजन होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन से खर्चे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले और कौन से खर्चे को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले। तो इसलिए हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आप हमारे साथ
इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, हमसे बने रहिए। और जाने से पहले पुनः एक बार आप सबसे गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।